नंबर के पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के कोई भिन्न है और कोई फ्रैक्शन है, उसका अंश तथा हर में से अंश मतलब न्यूमरेटर एंड हर का डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन हम लोग का एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन मतलब a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, b डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए और a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो एक भिन्न है के अंश, यदि इसका एक भिन्न न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से प्रत्येक में एक जोड़े, पता है न्यूमरेटर में 1 जोड़े डिनोमिनेटर में 1 जोड़े, तो हम लोग का क्या आता है 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 आता है। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग का मैंने बताया था। हम लोग मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है मान लेते वो भिन्न क्या है a बाई बी है, ठीक है। मान लेते भिन्न क्या है a बाई बी, a बाई बी क्या है भिन्न है, वो फ्रैक्शन a बाई बी है। अब इसके अंश तथा फ्रैक्शन के अंश तथा हर में से प्रत्येक जोड़े, इसमें अगर हम लोग a/b है, ठीक है, फ्रैक्शन इसमें तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करके जाता है, तो हम लोग का 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 आता है, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उधर कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3a + 1 इज इक्वल टू 2b + 1, यहाँ से 3a ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 × a 3 है और 3 × 1 3 और प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 2 × b 2b + 2 × 1 2। अब देखिए हम लोग एक इक्वेशन बनाने, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, जो ये टर्म है जैसे ये वेरिएबल क्या होता है, a b c जो ये सब होता है ना, a से लेकर z का, ये सब क्या होता है हम लोग का वेरिएबल, और कांस्टेंट जो नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सब नंबर कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल को हम लोग इस तरफ रखना है एलएचएस में, और कांस्टेंट तो उस तरफ रखना है आरएचएस में। तो वेरिएबल एक ये है कि ये है, तो 3a और 2b, लेकिन अब यहाँ पे कौन साइन होगा, ये जब प्लस में था तो इधर आके माइनस में, इज इक्वल टू ये 2 ही ना आगे प्लस, इसलिए फर्स्ट डिजिट जब लिखते हैं फर्स्ट डिजिट तो उसमें प्लस नहीं लिखते हैं। अब ये 3 प्लस में है तो माइनस में, कांस्टेंट टर्म है इसलिए 3a - 2b इज इक्वल टू माइनस में -1 आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है। यहाँ पर थी एक इक्वेशन हम लोग का आ गया, एक इक्वेशन आ गया 3a - 2b इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन आ गया। हम लोग अगर हम लोग ने वो यहाँ पढ़ा, हम लोग ने एक लाइन पढ़ा तो एक इक्वेशन आया, अब और भी पढ़ते हैं और भी आ जाए। अब ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इस भिन्न के अंश, इस यही भिन्न है, ठीक है, इसी भिन्न के अंश तथा हर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से प्रत्येक में एक घटाना, एक घटाने की बात की, अगर एक घटा दे 1 माइनस कर दे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1 माइनस करने पे 1/2 प्राप्त होते हैं, 1/2। अगर हम लोग a और d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश हर में से 1 और 1 माइनस करें तो 1/2 आता है, तो वो भिन्न ज्ञात करें, तो वो भिन्न ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ से हम लोग ने ऐसा इक्वेशन फॉर्म किया, वैसे यहाँ से भी ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × a - 1 इज इक्वल टू 1b - 1, ठीक है। 2 × a 2a - 2 × 1 2 इज इक्वल टू 1 कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करके वही रह देता है, यही लिख देंगे। आगे पर देखिए ये -1 है, -2a, ये b से प्लस में है माइनस में, क्योंकि मैंने क्या बताया वेरिएबल टर्म एक तरफ रहता है, वेरिएबल का जो टर्म होता है इसको एक को टर्म बोलते हैं, टर्म, ठीक है, वेरिएबल जो टर्म होता है वो एक तरफ रहता है। कांस्टेंट ये -1 है और ये -2 है, क्या होता है +2, 2a - b इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, बड़ा कौन है 2 से प्लस, और प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस छुपा हुआ रहता है, माइनस अब रहे यहाँ माइनस हुआ तो माइनस किए, जैसे यहाँ पर बड़ा माइनस है, जो बड़ा में जो नंबर में बड़ा साइन रहता है, जो नंबर बड़ा है उसमें जो साइन रहता है प्लस है तो प्लस नहीं देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस देते हैं। ये फर्स्ट डिजिट के लिए, अगर प्लस है तो नहीं देंगे। यहाँ से ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ये इक्वेशन क्या आ गया सेकंड। अब ये दो सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे सॉल्व। देखिए मैं इसको इसको सॉल्व करती हूँ।
ये क्वेश्चन लिख देंगे 3a माइनस बी इज इक्वल टू -1, उसकी सेकंड इक्वेशन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब एक चीज ध्यान सुनिए, क्या जब भी हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस करना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब काटना। कोई ये दोनों में से एक टर्म हम लोग पूरा पूरा हटा रहे हैं, हटा देना। अगर मान लीजिए मैं माइनस करती हूँ, यहाँ पर माइनस कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं ये 2b है ना, हाँ 2b माइनस कर दो, तो मैं माइनस कर दो, अगर इसको माइनस करें पूरा कैसे करेंगे, माइनस माइनस जब भी अगर हम लोग ऐसे कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म ये सब दिया रहे और इक्वेशन में जब माइनस करना है, इक्वेशन में माइनस करना क्या करेंगे, ये एक रूल है वो समझ लीजिए। अगर ये कुछ नहीं तो क्या है प्लस, मतलब प्लस में है तो साइन चेंज माइनस हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3a में से अब इसका साइन ये नहीं रहा, अब इसका साइन ये बन गया, नीचे वाला तो बस साइन चेंज होगा। 2a माइनस का और 3a प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर क्या -2b प्लस b, तो यहाँ -b बचेगा। अब यहाँ बताइए कोई टर्म कटा है तो a भी वापस से वापस आ गया और नंबर कांस्टेंट तो आ गया, कोई टर्म कटा ही नहीं, तो यहाँ पर मुझे एलिमिनेट करेगा, कोई टर्म काटना है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2b रहा था, अगर हमको सिर्फ यहाँ b दिया हुआ है, समझिए यहाँ पर सिर्फ b दिया हुआ है, सिर्फ b, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2b बनेगा। तो यहाँ पर देखिए -2b प्लस का 2b कट जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग का 2b जब मल्टीप्लाई करें तो ना, 2b जब मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई b को करें तो ना हम लोग का आएगा 2b, जी हम मल्टीप्लाई करें 2 से तब ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक रूल है उसका भी वो समझते हैं पहले। जब भी हमें एक टर्म में, जैसे यहाँ पर हमें 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर एक टर्म में हमको मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ हमें उस टर्म में नहीं करते बल्कि उस पूरे इक्वेशन में करते, उस पूरे इक्वेशन, ये पूरे इक्वेशन सेकंड जो है, ये सेकंड पूरा इक्वेशन है, इसमें हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हम लोग को ये 2b चाहिए। एक टर्म के लिए मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन करना पड़ता है, ये याद रखिए। इक्वेशन सेकंड ये फर्स्ट है, तो लिखेंगे 2 से इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 से इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, अब फटाफट करते हैं। वो ऊपर वाला वैसे लिखा जाएगा 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, और ये हमेशा माइनस ही होता है, एलिमिनेशन मेथड तो मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब क्या, हटा देना, काट देना, उसे पूरा पूरा खत्म कर देना। कोई एक टर्म खत्म करे तो ही दूसरा टर्म आएगा यहाँ से। अब 2 into 2 है 4 है, माइनस 2 into b 2b, 2 into 1 2, ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड बन गया, ये फोर्थ बन गया। अब ये चेंज हो गया तो हमें ये दोनों अलग अलग इक्वेशन बन गए, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। अब माइनस करते हैं, तो बताइए माइनस करने के लिए रूल क्या बताया है, जो प्लस करे तो वो माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का क्वेश्चन क्या है, प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का माइनस का बन जाएगा। ये एक माइनस का प्लस का निगेटिव साइन कैंसिल, मतलब जो अलग अलग साइन रहेगा ना, माइनस प्लस या प्लस माइनस कट जाएगा। बचा क्या 3a में से -4 चला गया, कितना बचेगा 3a में से -4 है, देखिए ये प्लस ये माइनस, माइनस ही होगा। 4 में से अब 3 गया 1, लेकिन 1 लिखते नहीं, बस a लिखते, 1 छिपा रहता है। अब बड़ा कौन है 4 है, 4 a कैंसिल करेंगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, मतलब माइनस a आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर -1 -2 देखिए दोनों सेम साइन है। अगर हम लोग अपोजिट साइन मतलब अगर अलग अलग है जैसे प्लस माइनस, अपोजिट इसको अपोजिट बोलते हैं, माइनस प्लस अलग अलग साइन है तो अपोजिट, और अगर सेम जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस उसमें प्लस हो जाएगा। 1 2 3 और दोनों में माइनस और माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, एक कितना आ गया 3, एक कितना आ गया 3। अब ये कोई एक इक्वेशन उठाइए, या तो थर्ड है या फोर्थ उठाइए, ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा के 3 a का वैल्यू रख दीजिए 3। मैं इक्वेशन सेकंड फोर्थ उठाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मैं फोर्थ इक्वेशन फोर्थ में a का वैल्यू रख देंगे, क्या है 4a माइनस 2b। अब इस साइन को नहीं देता क्योंकि तो माइनस के तो साइन हुआ था, जो हम रियल साइन है वही दूसरे इक्वेशन में तो लिखेगा, दूसरा बार में तो वो वही रहेगा,
ये जो हम लोग का है ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हम लोग का, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वेशन आया। थर्ड और फोर्थ को एक उठा लीजिए, लेकिन ये वाला साइन किसी का नहीं देखना, तो ये वाला साइन नहीं देखना। ये जब माइनस करता है ना तो आता है, माइनस करता है तो ये सारा साइन बहुत चेंज होता है। बाकी जो हमारा रियल वाला साइन है तो वो तो रहेगा ही। यहाँ से एक का वैल्यू कितना 3, 4 into 3 minus 2b is equal to 0, minus 2b 12 is equal to 2 minus 2b। अब देखिए यहाँ पर 2 इधर, ये इधर क्या है प्लस, उधर क्या था माइनस में। कांस्टेंट तो कांस्टेंट तरफ और यहाँ पर एक वेरिएबल उस वेरिएबल की तरफ। माइनस 2b इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 5 टाइम है तो b कितना आ गया 5। b कितना आ गया, b कितना आ गया, b कितना आ गया 5, a कितना आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए a3 b5 फ्रैक्शन a/b था, इट मींस इसको 3/5 और राइट कर सकते हैं। आंसर मुका आ गया। a का वैल्यू पता चल गया 3 तो 3 लिख देंगे, b का वैल्यू पता चल गया 5 तो 5 लिख, ये क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन में सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, दो संख्याएं इस प्रकार है, कोई दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली के 3 गुना, देखिए पहला और दूसरा संख्या उसको पहले मान ले, कुछ माने, क्योंकि वो तो हमें पता है नहीं पहला दूसरा संख्या। माने पहला जो संख्या है पहला संख्या तो हम लोग x मान लेते हैं पहली संख्या, और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या मान लिए, इस प्रकार की पहली के 3 गुणे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 गुणे 3, अगर देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 2 एक नंबर है, ठीक है, इसका 3 गुना करने के लिए बोल रहा है, 3 गुना करने के लिए बोल रहा है, 3 और गुना, देखिए गुना 3 गुना ये सब सेम होता है। तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, 3 into 2 कितना आ गया 6, इसका कितना आ गया 6। तो उसे 3 से या 2 से मल्टीप्लाई, 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता है ना, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 2 1 ये सब दिया रहेगा, एक नहीं मतलब 3 2 4 सब दिया रहेगा या 5। तो बोला है 3 मतलब 3 और गुना मतलब मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया पहली संख्या को, पहली संख्या x है जो हम माने हैं, तथा दूसरी संख्या का 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ये दूसरी संख्या है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई का योग, ये दोनों का योग मतलब प्लस 127 है, 127 है, यस क्लियर। उसका क्या बोल रहा है, पहली संख्या के, अब पहली संख्या का 5 गुने इसका 5 गुना तथा दूसरी संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या 4y से 4 गुना का अंतर, इस अंतर मतलब योग बोलेगा प्लस, अंतर मतलब तो माइनस, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, अंतर 43 है, मतलब 43 है। संख्याएं ज्ञात करिए। सेम हम लोग का ये वही लगा दिया जो हम जस्ट किए थे। अब मुझे बताइए क्या हम लोग एक इसको अब यहाँ से क्या करें, तो वहां पर तो ऐसे था b और 2b, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ क्या करें, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को बस अब एक चीज रखना है, 2 ये दोनों को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, मैं बीच का हटा रही हूँ। अगर मान लीजिए 2 और 4 है, इसको सिमिलर बनाना है, 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4, 2 का टेबल में क्या 4 आता है, हाँ 2 बार में, इट मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y। तो यहाँ पर से देखिए एक प्लस एक माइनस होता है, मैंने क्या बताया उसमें क्या था हम लोग का माइनस करना, उसमें क्या था माइनस किए थे हम लोग। तो जब हम लोग उसमें क्वेश्चन फर्स्ट में जब माइनस किए थे ऐसा वाला में, तो साइन चेंज हुआ था, यहाँ पर हम लोग ना साइन ऑलरेडी चेंज, जैसे एक प्लस एक माइनस दैट कर जाए तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे,
जब हम साइन चेंज खुद से कर रहे हैं कट हो जाए तो माइनस, और जब साइन हम लोग के पास खुद से है मतलब अपोजिट साइन है तो उसमें प्लस करना है। तो जब प्लस करते हैं ना तो हम लोग का कोई साइन चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना साइन के क्लियर के बाद साइन इसको बोलते हैं प्लस माइनस, इतना क्लियर है। अब इसको इक्वल बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता है तो हम कट जाता, तो 4 कैसे बनेगा, 2 को 4 कैसे बनाएंगे, 2 को 4 कैसे बनाएंगे, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये 2 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, नहीं फर्स्ट है ना, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3 6 हुआ और x का x लगा देंगे, प्लस 2 इंटू 2 4 और y जो है लिख देंगे 127 इंटू 2 254, 254। अब यहाँ पर जो ये है वैसे ये थर्ड इक्वेशन बन गया और इसमें वो कोई चेंज किए नहीं, तो यहाँ पर होगा ऐसे लिखा जाएगा, ये 5, ये माइनस नहीं है, ये एरो है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 43। ये इक्वेशन फोर्थ हम लोग का बन गया। अब फटाफट यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ प्लस कर देंगे, वहां जो हम लोग का सेम साइन था तो उसको हम लोग को अपोजिट करने के लिए हम लोग वहां पर उस माइनस किए थे, यहाँ पर अपोजिट पहले से है तो उसमें प्लस कर देंगे। ये कट गया, यहाँ पर 11x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 792। अब x कितना आ जाएगा, प्लस किया मैंने, इसको भी प्लस किया, 297 अपॉन 11, ये तो मल्टीप्लाई में था, कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई, इधर के डिवाइड, x कितना आ गया, इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं 27 टाइम, x कितना आ गया 27, x कितना आ गया 27, x कितना आ गया 22 एंड 7, हाँ 27। अब फटाफट ये दोनों को एक इक्वेशन उठा के x का वैल्यू रख दीजिए, ये दोनों को एक इक्वेशन उठा के x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू मैं 5 सेकंड फोर्थ में उठा रही हूँ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 43, तो 5 इंटू 27 माइनस 4y इज इक्वल टू 43, कितना देगा 5 3 बच गया, उधर से 135 माइनस 4y इज इक्वल टू 43, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 43, ये इधर क्या है प्लस हो जाएगा माइनस 135, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस करता है 135 में 43 माइनस 92 कितना आएगा हमका यहाँ पर 92। अब लेकिन देखिए ये हम लोग बड़ा है, इसके अंदर माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y इज इक्वल टू 92, 4y इज इक्वल टू 92, y कितना आ गया 92 अपॉन 4, कट हो जाएगा 2 और 3 23 बना, y कितना आ गया 23। संख्याएं पूछ रही थी 27 और 23, ये हमको दोनों संख्याएं जिसको अगर इस फर्स्ट का x का जो कि हमारा पहला संख्या था तो 3 गुना करे और दूसरी संख्या था 2 गुना करे तो हम का योग कितना आ जाएगा 127, और अगर पहली का 5 गुना और दूसरे का 4 गुना करे और उसको माइनस करें, उसका अंतर निकालो कितना आ जाएगा 43। तो संख्या क्या हो गई 27 एंड 23, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।